या हेलो हाय वेलकम टू रिच टारो 222। सभी का स्वागत है गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ वर्गो की। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन वर्गो है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर वर्गो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि मार्च मंथ में वर्गो के लाइफ में क्या होगा। मेरे जो व्यूवर्स है वर्गो साइन के, उनके लाइफ में मार्च मंथ में क्या होगा, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि वर्गो के लाइफ में मार्च मंथ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि वर्गो की लाइफ में मार्च मंथ में क्या होगा, कैसा रहेगा मार्च मंथ वर्गो के लिए। प्लीज़ हमें बताइए वर्गो के लिए मार्च मंथ कैसे रहेगा। ओके, बॉटम की एनर्जी आई है द मून। द मून इन द सेंस इमोशनल पर्जिंग का कार्ड है ये। तो आप इमोशनल हो सकते हो इस मंथ में वर्गो। आपके जो भी जिस भी चीज़ की वजह से आप जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, उसकी याद में या उस पर्सन की याद में, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते थे लेकिन अब तक आप वो चीज़ कर नहीं पाए हैं, उस वजह से ये मंथ में आप थोड़े बहुत इमोशनल हो सकते हो, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं वर्गो की क्या होगा आपके लाइफ में। मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में फाइनेंशियल शिफ्ट बहुत दिखाई दे रहा है। जो भी वर्गो का यहाँ पे मतलब ऐसे था कि आप किसी स्टक सिचुएशन में थे। फूल का कार्ड दर्शाता है कि आप ना अभी डिसीजन लेने में ना डरोगे नहीं। कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है, आपको कुछ करना है ना, तो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके डिसीजन लोगे। ये हमें दर्शाता है ये कार्ड कि बिंदास्त होगे आप। आपको जो करना है आप बहुत ज़्यादा बिंदास तरीके से करोगे, ऐसे मुझे फूल का कार्ड दर्शाता है। और आपके लाइफ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि एक मेजर शिफ्ट आने वाला है, बहुत चेंजेस आने वाले हैं। मतलब जो चीज़ें आपने पहले शायद से नहीं की थी, वो चीज़ें आप अभी करना स्टार्ट करोगे, ऐसे मुझे यहाँ पे वर्गो की एनर्जीज़ आ रही है। वर्क प्लेस में आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। काम का प्रेशर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और आप करोगे वो चीज़, एफ़र्ट्स डालोगे और आपके एफ़र्ट्स का फल भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ बिगड़ने के चांसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो हेल्थ के ऊपर आप वर्गो ध्यान दीजिए, क्योंकि अचानक से आपको फीवर या हेड पेन का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे ये कार्ड हमें दर्शाता है कि अचानक से मतलब आप बहुत फिट रहोगे और तुरंत से आपको ऐसे फील होगा कि नहीं, आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो अपने हेल्थ के ऊपर काम करो। अब बिज़नेस में मुझे वर्गो ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है और बहुत इंटरेस्टेड है कि वो आपके साथ मिलके कुछ ना कुछ नया क्रिएट करे। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है बिज़नेस की ग्रोथ मुझे दिख रही है। और अगर ऐसा कोई पर्सन है जो आपके साथ बिज़नेस अगर करना चाहता है, तो मैं आपको बोलूँगी कि यस, आप उनके साथ बिज़नेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी एक न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है। मतलब एक न्यू जर्नी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही। बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है यहाँ पे। आपके लाइफ में मार्च मंथ एक ड्रास्टिक चेंज लेके आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग लेके आ रहा है। जो भी वर्गोस थे बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, किसी जगह पे अटके हुए थे लव रिलेशनशिप में या फाइनेंस में, तो वहाँ से आपके जो ब्लॉकेजेस है वो ब्लॉकेजेस आपके हटने वाले हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप स्टक फील कर रहे थे कि नहीं, ये काम मेरे से होगा ही नहीं, मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी। देखिए, जो टैरो रीडिंग होती है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है कि ये मेल के लिए फीमेल के लिए। दिस इज़ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज़। तो आप ऐसे मत बोलिए कि वुमन के लिए बताया है, मैन को बताइए। नहीं, टैरो रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक कभी भी नहीं होती है। दिस इज़ अप्लीकेबल टू ऑल, पर जनरल रीडिंग रहती है। तो जनरल रीडिंग होने की वजह से क्या होता है कि आपको जो आंसर होते हैं ना वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप एनर्जी बेस से लोगे तो आपको कभी आंसर मिलेंगे ही नहीं। ठीक है,
क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे दिख रही है। अगर आपका पैसा कहाँ पे अटका होगा तो वो पैसा आपका निकल जाएगा, मिल जाएगा आपको। और देखो कोई पर्सन है यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है जो आपको छोड़ के चले गए थे, मतलब उन्होंने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वर्गो छोड़ दिया था कि अभी शायद से उनको आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, या वो आपको ऐसे मतलब ये कर रहे थे कि उनको कुछ अलग करना है, इस वजह से वो आपसे दूर हो रहे थे। तो उस पर्सन की वापसी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये कोई एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि ये पर्सन आपके तरफ रिटर्न आना चाहते हैं। तो यस, कोई ऐसा बंदा है जिसने आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किया था, या वो पर्सन बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न आपके लाइफ से अगर चले गए थे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उस पर्सन की वापसी आपके लाइफ में फिर से होने वाली है। अभी उस पर्सन को आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, तो इसके लिए आप स्पेशली कोई टैरो रीडिंग बुक करो, या आप किसी से कंसल्टेशन लेके आप चेक करो कि अगर इस पर्सन की वापसी मेरे लाइफ में हो रही है तो ये मुझे कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा। ये आप देख के फिर आप उस पर्सन की जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लेना। मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है वर्गो कि आप ट्रैवल करोगे, और ये ट्रैवल मुझे बिज़नेस ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मार्च मंथ में आप अपने बिज़नेस के लिए ट्रैवल कर सकते हो और अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लोगे। अभी आप ना किसी की सुनने वाले नहीं हो। आपको जो करना है ना, आप उस पर पूरे फोकस के साथ आप वो चीज़ें करोगे। ऐसे मुझे वर्गो आपकी एनर्जीज़ दिख रही है। मतलब जो काम आप डर के कर रहे थे या बहुत स्टक थे, तो वो काम आपके फास्ट फॉरवर्ड होने लगेंगे, क्योंकि आपको ना फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलने वाला है। और डिवाइन का सपोर्ट भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन भी चाहते हैं कि आपके लाइफ में बैलेंस आ जाए। जो भी ये जो टेम्परेंस का कार्ड है बेसिकली 14 साइन है, मतलब यहाँ पे ओके 14 टेम्परेंस इन द सेंस बैलेंस। 5 न्यूमरोलॉजिकली इसका 5 होता है। तो मर्क्यूरी आप पे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आपको मर्क्यूरी की मिलने वाली है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा जाएगा। आप अगर किसी बिज़नेस में हो ना, तो आपके कम्युनिकेशन की वजह से लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। लोग आपको मतलब आपसे जो भी बिज़नेस है वो करना चाहेंगे। और मैंने फर्स्ट ही रीडिंग में बोला कि आपके साथ कोई पार्टनरशिप करने के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है। ठीक है, करियर के लिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए कि वर्गो के लिए करियर गाइडेंस क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए। और प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखिए। पूरा आप जब रीडिंग देखते हो तो तब आपको आंसर मिलते हैं। आधी अधूरी आप जब रीडिंग देखते हो तो आपको आंसर नहीं मिलते हैं। और इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा कि आपके लाइफ में अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल से गो थ्रू कर रहे हो तो ये रीडिंग आपको सोल्यूशन दे दे। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्च मंथ में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, आपको कुछ प्राइज़ मिल सकते हैं वर्गो, और वो प्राइज़ भी आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं तो उस एफ़र्ट्स का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्राइज़ भी मिल सकता है। गाइडेंस, योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आर वॉचिंग ओवर यू। तो आपके जो एंजल है एंड स्पिरिट, हर एक पर्सन का एंजल गाइडर होता है, स्पिरिट होते हैं, स्पिरिट एनिमल होते हैं या एंजल्स होते हैं जो हर एक पर्सन को गाइड करते हैं। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपके एंजल और आपके जो स्पिरिट गाइड है वो बेसिकली आपके साथ है और वो आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन आपको उनसे मतलब वो जो आपको गाइड कर रहे हैं ना, आपको उनके गाइडेंस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप ध्यान दे दो तो अच्छा होगा। टैलेंट, आपका जो टैलेंट है ना, आपको दुनिया के सामने लाना है। आपको जो भी टैलेंट है, आप मतलब अच्छा रील्स बनाते हो, या आप कॉमेडी अच्छी करते हो, आप डांस अच्छा करते हो, जो जिस चीज़ में आपका टैलेंट है आपको वो प्रेजेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये मुझे स्पिरिट बोल रहे हैं। और यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आई थी टॉरस। ये कार्ड हमें ये दर्शाता है कि प्रमोशन के चांसेस तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको बहुत गाइड करेगा आपके जर्नी में, आपको आगे बढ़ाने में, आपकी प्रोग्रेस में ये पर्सन आपको
काफ़ी हेल्प करेंगे, ऐसे मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। और देखते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसे होंगी, वर्गो की एनर्जीज़ मार्च 2026 में कैसे होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि वर्गो की एनर्जीज़ कैसे होगी मार्च 2026 में। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें वर्गो की एनर्जीज़ बताइए कैसे होगी। ओके, एनर्जी देखें तो देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहाँ से तो आप बाहर निकलोगे। ये तो मैंने ऑलरेडी बोला कि जो रिलेशनशिप, जो वर्क आपको सर्व नहीं करता है, मतलब आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले, किसी रिलेशनशिप में भी आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले, बट एफ़र्ट्स डालने के बाद भी आपको उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस उस पर्सन से मिला नहीं। एंड इवन ऑफिस प्लेस पे, वर्क प्लेस में या अपने बिज़नेस में भी आपने मतलब एफ़र्ट्स डाले, बट वो बिज़नेस आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा है, प्रॉफिट की वजह वो आपको घाटे में डाल रहा है और आप में हिम्मत नहीं है कि आप वो बिज़नेस बंद कर दो। तो मार्च मंथ में फाइनली आप डिसीजन लोगे और आप वो बिज़नेस शायद से क्विट करके आगे बढ़ सकते हो। एंग्जाइटी इश्यूज़ मुझे थोड़े दिखाई दे रहे हैं आप में। ये बहुत ज़्यादा जो वर्गो सोचते हैं कंटिन्यूसली, आपका माइंड अगर चलता रहता है तो उनके लिए है कि थोड़ा बहुत आप अपने थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल करो। जब आप अपने थॉट प्रोसेस को बैलेंस करोगे तब जाके जो भी वर्गोज़ एंग्जाइटी, डिप्रेशन की एनर्जी से डील कर रहे हैं उनके लिए गाइडेंस ये है कि आप ज़्यादा ग्रीन कलर प्रिफ़र करो। ग्रीन कलर और ब्लू कलर आपको ज़्यादा प्रिफ़र करना है। एंड इवन आपको आपकी एनर्जीज़ को ग्राउंडिंग करने के लिए गार्डन में जाके नंगे पैर आप घूमो। नहीं तो आप डेली रात को सोने से पहले अपने जो पैर है उनको सॉल्ट पानी में थोड़ा सॉल्ट डाल के अपने पैर उसमें रख दो आप गर्म पानी में, और फिर अपने पैरों की क्लिनजिंग करो। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आपका जो डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी इश्यूज़ है, उससे भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। पेशेंस, आपके लाइफ में स्थैर्यता आएगी, मतलब पेशेंस आएगा। जो पेशेंस कुछ वर्गों को नहीं था, मतलब आपको ऐसे था ना, आप कोई भी काम चाहते हो ना तो ऐसे आपको लगता था कि भाई मेरा ये जो काम है ना ये बहुत फास्ट हो जाए, फटाफट से मुझे रिज़ल्ट मिल जाए, और उस वजह से आप कुछ गलती कर देते थे और आपका जो होने वाला काम है वो भी नहीं होता था। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो आपके पास वो जो पेशेंस है वो आने वाला है। फैमिली के साथ आप ट्रिप पे जा सकते हो, ठीक है, ये एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है वर्गो। कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। एंड इवन आपका कोई भी केस अगर चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है, तो उसका रिज़ल्ट आपको आएगा। आपके लाइफ में द सन अगेन आया है, एक न्यू बिगिनिंग, और ये सन आपके रिलेशनशिप में भी न्यू बिगिनिंग ला रहा है एंड इवन आपके करियर में भी न्यू बिगिनिंग ला रहा है। तो आपको सिर्फ इस न्यू बिगिनिंग को क्लेम करना है। पुरानी जो चीज़ें जो आपके लिए वर्क नहीं की है, आप उस पे ही अगर अटके हुए हो, तो मेरी गाइडेंस आपके लिए ये है कि वो सिर्फ आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी देंगी। बेटर है कि आप अपने लाइफ को आगे फॉरवर्ड करोगे तो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग सन आपके लिए वेट कर रहा है, जो कि आपको ग्रोथ देने वाला है। ओके, ये मुझे वर्गो दिख रहा है। और देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप कैसी होगी, आपके पर्सन के आपके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि वर्गो के पर्सन के वर्गो के तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। वर्गो जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, 3 बार आप उस पर्सन का नाम लीजिए जो भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। वर्गो के पर्सन की एनर्जीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें वर्गो के पर्सन की एनर्जीज बताइए कैसी होगी। वर्गो के पर्सन के वर्गो के तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। मुझे ये पर्सन ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि ये पर्सन को आपके बारे में रियलाइज़ होने वाला है। अगर प्रीवियसली ये पर्सन रोमांटिक फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रीवियसली अगर ये पर्सन आप में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, मतलब वन साइड एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहा था, आप ही एफ़र्ट्स ले रहे थे, सामने वाला पर्सन एफ़र्ट्स नहीं ले रहा था,
तो अभी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन भी आपके लिए एफ़र्ट्स लेने के लिए रेडी हो रहे हैं और ये एफ़र्ट्स लेंगे। यहाँ पे मुझे रोमांटिक फीलिंग भी दिख रही है कि आपके पर्सन रोमांटिकली आपसे एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग। और कोई ऐसा बंदा है जो आपके लिए बना है, वो आपके लाइफ में एंटर करेगा। ओके, अभी वो आपके लाइफ में कब तक एंटर करेगा ये देखते हैं कि वर्गों के लिए उनके लव ऑफ लाइफ कब तक एंटर होंगे, हमें बताइए। वर्गों के लिए जो पर्सन बना हुआ है वो कब तक एंटर करेगा उनके लाइफ में, प्लीज़ हमें बताइए। वर्गों के लिए जो पर्सन बना हुआ है वो कब तक उनके लाइफ में एंटर करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो बहुत स्टेबल पर्सन रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन। मतलब इस पर्सन के पास गाड़ी भी हो सकती है एंड फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगा ये जो भी बंदा है वो। एंड इवन 4 ऑफ सॉर्ड, मुझे कुछ लोगों का तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन वही है जिसने कभी आपको मतलब चूज़ नहीं किया था। वो पर्सन अपना कप ऑफ़र करने के लिए आ रहा है क्योंकि इमोशनली ये पर्सन अभी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है एंड ये चाहता है कि आपके लिए एक्शन ले ले। ओके, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रोमांटिक फीलिंग ये पर्सन आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्गो, बट कुछ ऐसा है ना कि पुराना पर्सन अगर एंटर करे तो प्लीज़ उसके रिगार्डिंग आप डिटेल में रीडिंग ले लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना, पर्सन आ तो जाता है लेकिन वो फिर से वही चीज़ करके आपके लाइफ से चला ना जाए। इस वजह से आप थोड़ा सा मतलब खुद को सेफ़ रखें, क्योंकि क्या होता है बार बार वही अगर साइकिल रिपीट हो रहा है तो आपको रुकना चाहिए। मैं आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। अपना नाम 3 बार लीजिए। प्लीज़ मुझे वर्गों के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव मुझे वर्गों के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें वर्गों के लिए गाइडेंस दीजिए। क्या गाइडेंस है वर्गों के लिए? वर्गों के लिए उनकी ओवरऑल हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ के लिए गाइड कीजिए। आई टेक अ 4 कार्ड। ओके, बॉटम की एनर्जी है सेटिंग योर कोर्स। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अपना ध्येय डिसाइड करो, आपको क्या करना है पहले तो आप वो डिसाइड करो और नज़र रखो उस चीज़ पे। अगर आपका बिज़नेस है और बिज़नेस पे आपका ध्यान ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। व्यूज़ ऑफ द ईगो में रहना बंद करो, अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि लोगों को कभी कभी ऐसे लगता है कि आप में ईगो है, तो ईगो की वजह से आपके जो काम है वो अटक जाते हैं। यूरियल एंड द स्पिनिक्स, एंजल यूरियल आपको सपोर्ट करेगी। ओके, और यहाँ पे ममीज़ का कार्ड आया है, तो कुछ ना आपका पुराना पास्ट लाइफ का, क्योंकि ममीज़ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्ट। तो पास्ट का आपका कुछ ऐसा कर्मा है जिस वजह से आपके जो विश है वो अटके हुए हैं, बट बहुत जल्दी आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। 5 ऑफ कीज़ मतलब जो भी आपके अटके हुए काम है वो हो जाएंगे। लेकिन देखो पास्ट में अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा तो उस वजह से भी आपके जो काम है वो अटक रहे हैं। द किंग ऑफ स्क्रोल्स, आप किंग ऑफ स्क्रोल्स हो, लेकिन क्या है ना आपको ना मतलब अभी वो किंग भी गार्डन के बाहर खड़ा है, लेकिन उसको पता है कि बाहर खड़े रह के उसकी विश फुलफिलमेंट नहीं होगी। उसको अंदर जाके ही अगर आपको कुछ करना है तो आपको उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आपकी ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी। तो बेसिकली जिसका भी कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, मतलब आपने पास्ट में किसी के साथ कुछ ऐसी बुरी चीज़ या किसी को कुछ बोला होगा, तो आपको उस कर्मा को रिलीज़ करना होगा, तब जाके भी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। ऐसे मुझे स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग वर्गो। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।